नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करेंगे जो एक समय फौज की नौकरी किया करता था। आपको बताएंगे कैसे उसी की चालाकी उसी की मौत का कारण बनी। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसका नाम था भरत नेपाली। उसका जन्म नेपाल में हुआ लेकिन परवरिश उत्तर प्रदेश में हुई थी। उसका असली नाम था भगवंत सिंह। उसको विजय नाम से भी बुलाया जाता था। ज्यादातर लोग उसको भरत नेपाली कुंवर सिंह ठाकुर के नाम से जानते थे। कहते हैं वो पुलिस से बचने के लिए अक्सर नाम बदलता रहता था। साल 1983 में वो आर्मी ज्वाइन करता है। उसकी जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग होती है। वो आर्टिलरी 95 फील्ड रेजिमेंट से जुड़ा। उसने फौज में बतौर ड्राइवर का काम किया था। साल 1994 में भरत नेपाली को आर्मी में अनफिट होने के कारण आर्मी में से हटा दिया गया। इसके बाद वो मुंबई के चेंबूर एरिया में आकर रहने लगता है। नेपाली ने एक स्थानीय नेता के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो उस नेता के लिए बॉडीगार्ड और ड्राइवर का काम करने लगा, लेकिन जल्द ही उसकी क्राइम की दुनिया में भी एंट्री हो गई। किसी केस के चलते नेपाली की संतोष शेट्टी नाम के शख्स के साथ मुलाकात हुई। भरत नेपाली ने उसकी मदद से छोटा राजन की गैंग में शामिल होने के लिए राजन से कांटेक्ट किया। 1994 में वो छोटा राजन की गैंग में शामिल हो जाता है। छोटा राजन के बारे में बताया जाता है वो अक्सर अपनी गैंग में ऐसे लोगों को रखता था जिसको हथियार चलाने में एक्सपीरियंस हो और जिसका बैकग्राउंड निडरता से भरा हो। संतोष शेट्टी की सिफारिशों पर और नेपाली के आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से छोटा राजन ने उसको काम पर रखा। नेपाली ना केवल राजन के लिए हथियारों की स्मगलिंग किया करता था, बल्कि वो राजन के कई और बड़े बड़े गलत कामों को बढ़ चढ़कर कर रहा था। उसने राजन के कहने पर 16 जनवरी 1997 को यूनियन लीडर दत्ता सामंत की हत्या कर दी। इस हत्या में भरत नेपाली शामिल था। दत्ता सामंत की हत्या के बाद नेपाली का पहली बार अंडरवर्ल्ड में नाम आया। 1998 को नेपाल में पार्लियामेंट्रियन मिर्जा दिलशाद बेग का कत्ल हो जाता है। इसमें भी भरत नेपाली का नाम निकलकर सामने आया। कहते हैं मिर्जा दिलशाद के लिंक दाऊद के साथ थे। नेपाली के खिलाफ 2 कत्ल के मामले, अपहरण और जबरन वसूली के अन्य मामले मुंबई के कई पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुके थे। 1999 में जब संतोष शेट्टी बेल पर बाहर आया तो 2000 में वो थाईलैंड फरार हो जाता है। भरत नेपाली भी उसके साथ थाईलैंड में कदम रखता है। साल 2002 में जब डी कंपनी द्वारा छोटा राजन पर बैंकॉक में जानलेवा हमला करवाया गया, जिसमें राजन मरते मरते बचा था। राजन ने अपने बैंकॉक में लोकल कनेक्शन की मदद से शेट्टी को हेल्प के लिए बुलाया। राजन शेट्टी की मदद से थाईलैंड से बाहर निकल जाता है। वहीं राजन के कहने पर भरत नेपाली ने उसकी गैंग और धंधे को देखना शुरू कर दिया। राजन और दाऊद एक दूसरे के लोगों को टारगेट करने में लगे थे। नेपाली के बारे में ये भी बताया जाता है कि अपने घर में अपनी पत्नी को उसने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। साल 2005 में संतोष शेट्टी और विजय शेट्टी जो राजन के लिए काम करते थे वो राजन से अलग हो जाते हैं, लेकिन भरत नेपाली अभी भी राजन के साथ था। धीरे धीरे कर वो समय भी आ गया जब भरत नेपाली और छोटा राजन में दरार आने लग गई थी। नेपाली राजन को साइड में कर एक्सटॉर्शन का पैसा लोगों से डायरेक्ट खुद वसूलने की कोशिश करने लगा था। इसका पता छोटा राजन को चल गया। 2008 में छोटा राजन नेपाली से थोड़ी दूरी अपना लेता है और नेपाली को पैसे देने बंद कर देता है, जिसके बाद नेपाली संतोष और विजय शेट्टी से हाथ मिला लेता है और वो खुद लोगों से पैसे वसूलने शुरू कर देते हैं। पुलिस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हाथ मिलाने से पहले ये तय हो गया था कि नेपाली गैंग का चेहरा रहेगा और शेट्टियों का इसमें दिमाग चलेगा। बेशक राजन और भरत नेपाली अलग हो गए थे, लेकिन दुश्मनी इतनी नहीं बड़ी थी कि एक दूसरे को वो मारने पर उतारू हो जाएं। अगर फैक्ट के आधार पर बात की जाए तो 2008 में राजन और भरत ने एक दूसरे से किनारा कर लिया था, लेकिन 7 फरवरी 2010 में भी भरत नेपाली ने छोटा राजन के कहने पर नेपाली चैनल के मालिक जमीम शाह, जिसके के दाऊद के साथ लिंक थे, उसको भरत नेपाली ने मौत के घाट उतार दिया था। 4 दिन बाद
11 फरवरी 2010 को भरत नेपाली की गैंग के लोगों ने लॉयर शाहिद आजमी का टैक्सी मैन कॉलोनी कुर्ला में उसी के ऑफिस में फायरिंग कर मार डाला। जून 2010 में छोटा राजन के खास आदमी फरीद तानाशाह को मारकर भरत नेपाली ने खुलकर राजन के साथ दुश्मनी का ऐलान कर दिया। दोस्तों, फरीद तानाशाह से जुड़ा वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर देखना हो तो देख सकते हो। आखिर क्यों और किसने मारा था भरत नेपाली को, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल विजय शेट्टी का क्राइम की दुनिया में अच्छा खासा दबदबा बढ़ रहा था, तो भरत नेपाली संतोष शेट्टी से विजय शेट्टी को रास्ते से हटाने की बात करता है। लेकिन संतोष शेट्टी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर उसने अब नेपाली का साथ दिया तो कल को उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। वहीं दोनों शेट्टी थे, तो संतोष शेट्टी को नेपाली की ये बात कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद संतोष शेट्टी विजय शेट्टी को ये बात बता देता है। भरत नेपाली को संतोष और विजय ने पटाया बीच के पास पार्टी के लिए बुलाया। वहां शराब की पार्टी चली, नेपाली को खूब शराब पिलाई गई, जिसके बाद प्लान के तहत भरत नेपाली को फायरिंग कर मार डाला और उसकी बॉडी को बोट में डालकर समुद्र में ढकेल दिया गया। पुलिस को जब नेपाली की बॉडी मिली तो बॉडी को पहचानने में करीबन 2 महीने का समय लग गया था, क्योंकि लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी। छोटा राजन ने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू कर बताया था कि उसने बैंकॉक के एक मॉल के पास भरत नेपाली को मारा था। राजन गैंग ने नेपाली को मारने की जिम्मेवारी ली, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में यह झूठा पाया गया। जब पुलिस इस केस की जड़ तक पहुंची तो पता चला कि नेपाली के आदमियों ने ही उसको मारा था। तो दोस्तों, ये थी भरत नेपाली की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।